बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानब से जो ऑर्डर जारी किया गया है उस पर जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब शोर बरपा है और शोर उठाने वाले मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान हैं और उनका कहना है कि जो ये ऑर्डर जारी किया गया ये तुगलकी फरमान है। ये कांग्रेस ने भी कहा है और बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी है। मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शंस आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपको याद भी होगा कि सुबह से ही ये खबर गश्त कर रही है कि जो पीएम पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज एहतजाज पर थे, उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ हुई है। उन्होंने याददाश्त पेश की है और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने उन मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन हमारे नुमाइंदे ने जब कश्मीरी इन माइग्रेंट मुलाजिम के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले वो उनके हैं नहीं, वो उनके नुमाइंदे ही नहीं है। और इस हवाले से हमने वहां लोगों के साथ बात भी की है, वो बातचीत भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे बढ़कर महकमा मौसमियात की जानब से जो पेशन गोई मौसम के हवाले से की गई है उसमें कहीं कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिला, क्योंकि आज सुबह से ही खासतौर पर वादी के मैदानी इलाकों में कोई न बारिशें थी न बर्फबारी थी, बल्कि मौसम खुश्क होने के साथ साथ बीच बीच में धूप भी निकल रही थी। लेकिन इसी दौरान सोनमर्ग से एक अफसोसनाक खबर आई है कि वहां पर एक स्नो एवलांच आया है जिसमें एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है, दूसरा शख्स जख्मी हो गया। यह खबर हम आपको सोनमर्ग की बता रही हैं, जब जेड मोड़ टनल पर मजदूर के फंसने होने की खबर है और माना जा रहा है कि जेड मोड़ टनल पर जो काम जारी था उस पर मजदूर काम कर रहे थे और जब यहाँ स्नो एवलांच आया और इस दौरान इस बर्फ के तोदे के जद में आकर दो मजदूर जो है वो आ गए थे। हालांकि जो यहाँ पर मजदूर काम कर रहे थे वो सब निकल चुके थे, लेकिन जाते जाते जब कैलकुलेशन की गई है कि कितनी अफरादी कुव्वत उनकी है तो उसमें दो लोग कम पड़ते थे और उसके बाद उनकी बाजियाबी के लिए मुहिम शुरू की गई है और इस दौरान वहां पर एक मजदूर की लाश भी वहां पर बरामद की गई है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि अभी भी बचाव कार्रवाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम आपको सीधे ले चलते हैं सोनमर्ग गांदरबल, जहां से हमारे नुमाइंदे सलीम वानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सलीम, जानना चाहेंगे कि एक मजदूर की मौत वाक़ा हुई है और एक मजदूर अभी भी लापता है, क्या कुछ इतलात है, क्या इस हवाले से कोई अपडेट हुई है? क्योंकि ये लगभग आधे से एक घंटा पहले की रिपोर्ट है। देखो हिलाल, आज सुबह से ही जब 10 साढ़े 10 के करीब जो एवलांच आई है रांगा मोड़ के पास, उसके बाद जहां पे पूरी अफरा तफरा मचल गई गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन भी आंटोज वहां पे पहुंची। लेकिन जब एवलांच आई उसके टाइम ये कहा गया था कि इसके जद में कोई नहीं डेड बॉडी या कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब जड मोड़ के जो लेबरर्स है वो जब उनको बुलाया गया है, जब उनको रोल अप किया गया है अपने वहां पे डाइनिंग हॉल में, तो वहां पे 2 मिसिंग पाए गए। उसके बाद जब रेस्क्यू स्टार्ट हो गया तो वहां पे एक हेलमेट पाई गई जो उस लेबर की थी। जब वो एवलांच के नीचे आया तो उसकी हेलमेट जो है वो उसके सर से उतरकर बाहर निकल गई थी। उसके बाद वहां पे रेस्क्यू स्टार्ट हो गया जिसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गांदरबल एडमिनिस्ट्रेशन, गांदरबल पुलिस, बीआरओ, सारे जो थे आर्मी सब लगे। उसके बाद जब रेस्क्यू स्टार्ट किया गया तो एक की डेड बॉडी मिली और दूसरी की डेड बॉडी अभी एवलांच के नीचे ही जिसकी डेड बॉडी मिली है वो है संजीव कुमार सनाप मुकेश कुमार, जो किश्तवाड़ का रहने वाला है। अभी जो रेस्क्यू चल रहा है, काफी तेज हवाएं हैं वहां पे जड मोड़ के पास। जो रांगा मोड़ है, सरबल का गांव भी नजदीक है, लेकिन सरबल में जो गांव है जो लोग वहां पे रहते हैं वो आज यहाँ पे विंटर में वहां पे नहीं रहते हैं, वो गगनगेर पहुंचते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि सबसे अल्लाह का करना है कि पूरे गांव को शिफ्ट किया जाता है विंटर में गगनगेर। लेकिन जो जड मोड़ के लेबर्स वहां काम करते हैं, इसके 2 लेबर फंसे थे इस एवलांच के अंदर और एक की डेड बॉडी निकाल दी गई। रेस्क्यू चल रहा है लेकिन काफी अंतक कोशिशों के बाद, क्योंकि काफी सर्दी भी है आज यहाँ मैदानी इलाकों में भी, और वहां पे भी ये कहा जाता है कि -15 से 17 तो सलीम, ये भी जानना चाहेंगे क्या ये जो यहाँ मजदूर थे ये जेड मोड़ टनल पे ही काम करते थे और आपने कहा कि गगनगीर के जो लोग हैं उन्हें शिफ्ट किया जाता है इस मौसम के अंदर, तो ये क्या मामूल है हर साल का?
देखो हिलाल, हर साल का जो मामूल है सदियों से आया है कि सोनमर्ग का जो गांव है प्रॉपर गांव, और सोनमर्ग के आगे जो ये सरबल का गांव, ये दो गांव है जो समर में वहां पे काम करते हैं, अपना तिजारत करते हैं, चाहे वो अमरनाथ यात्रा के दौरान, चाहे वो सोनमर्ग के टूरिस्ट के दौरान। उसके बाद ये जब विंटर का सेशन आता है तो गगनगेर ये वापस आते हैं अपने घरों में। इनके पास दो घर होते हैं, एक सोनमर्ग का गाँव है, एक सरबल का गाँव है। लेकिन ये जो दो गाँव मिला के ये पूरे विंटर में यहाँ कंगन के सब डिवीजन में बेशतर इलाकों में रहते हैं और विंटर में ये घर आते हैं। लेकिन जो जोजिला में जो टनल बनती है जो द्रास को कनेक्ट करेगी, उसके जो लेबर वहां पे काम करते हैं, काफी सारे लेबरान है वहां पे, काफी सारे उनका स्टाफ है, मशीनरी है, मैन एंड मशीनरी। उनके पास जो इक्विपमेंट्स है वो जो विंटर में भी वहां पे ही बैठते हैं पिछले 3 साल से। जब ये सुबह वहां पे इनके जद में आ गई, जो एवलांच आई अचानक आ गई, तो ये जो वीडियो भी वायरल हुआ, ये भी जडमोट के लेबर ने या स्टाफ ने वहां पे उठाया है, क्योंकि उस टाइम का कोई नहीं वो वहां पे होता है। क्योंकि ऑलरेडी जो 7 तारीख को बीआरओ ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद किया गया था। यही वजह था कि प्रेडिक्शंस काफी थे, ये थी कि चलिए सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम पूरी जानकारी देने के लिए। सलीमानी जो हमें अपडेट कर रहे थे इस जेडमो टनल के हवाले से, जो यहाँ पर हादसा भी हुआ, वाक़ा भी हुआ, इस एतबार से कि यहाँ पर एक शख्स की मौत भी वाक़ा हुई है, एक जान तलफ हुई है, दूसरे के बारे में ये बताया जा रहा है कि उसकी तलाश अभी भी जारी है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर यह खबर गश्त करने लगी और उसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत फैलने भी लगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के साथ कश्मीरी माइग्रेंट पंडित मुलाजमीन जो पीएम पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे थे, खासतौर पर कश्मीर वादी के अंदर काम कर रहे थे, और जो यहाँ पर हालात बने और उसके बाद वो रिलोकेशन का मुतालबा किए हुए हैं। और खबर यह आई थी कि उन्हीं का एक वफ्द जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी यादाश्त वहां पर पेश की है, यानी एक मेमोरेंडम पेश किया है और उसमें जो उनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो उनके सामने रखी है और उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने वो मामलात हल करने की उन्हें यकीन दहानी कराई। लेकिन हमारी नुमाइंदा जो जम्मू से है रितिका, उन्होंने जम्मू के अंदर जो 248वें दिन कश्मीरी पंडित सड़कों पर है, वो कश्मीरी पंडित जो रिलोकेशन का मुतालबा एक ही मांग कर रहे हैं कि जब तक कश्मीर के अंदर हालात ठीक हो जाते हैं तब तक हमें रिलोकेट किया जाए। 248वां दिन एहतजाज का लगातार जारी है। और रितिका ने जब इन लोगों के साथ बात की तो उन्होंने कहा कि जो तंजीम या जो ग्रुप लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुलाकात के लिए गया वो उनमें से नहीं है, तो फिर ये कौन है, ये अभी सवाल बना हुआ है। पहले उस कश्मीरी पंडित मुलाजिम की वो बाइट या साउंड बाइट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिसमें वो खुद कहते हैं कि जो गवर्नर इंतजामिया से वफ्द मिला वो उनके नुमाइंदे नहीं है। क्या कुछ कहते हैं वो, आइए देखते हैं। किन्हीं और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के हमारा फेट डिसाइड हो रहा है। हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोगों ने जानते भी नहीं किसको बुला के मीटिंग करते हैं। तो लगातार अगर आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे तो एलजी साहब लगातार ये बोल रहे थे हम इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ टच में थे। ये था कि हम लोग नहीं जाते थे, टच में कोई और होता था जो हमें पता ही नहीं था रियलिटी उसकी। और दूसरी बात वो ये बोलते थे कि आपने ब्रीथिंग पीरियड मांगा था, हमने नहीं मांगा था। हमारा प्रदर्शन हमेशा ईमानदारी पे चला और एक सच्ची राह पे चला था। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं बीच में जो इस चीज़ का सौदा करते हैं, वो जाके बोल देते हैं हमारी फैमिलीज का फेट डिसाइड करके आ जाते हैं। हम उसे कंडेम करते हैं उन चीज़ों का। हमें आशा है कि एलजी साहब आप एक रियलिटी पे चलेंगे और हकीकत पे चलेंगे। जो रियल रिप्रेजेंटेशन है उन्हें बुलाइए। आप इससे डिमांड्स को मैनिपुलेट हो रहे हैं और बार बार एक सच्चाई की हार हो रही है, जिससे लोगों के अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा टुवर्ड्स एनीथिंग। ये लोग समझ चुके हैं क्लियरली कि ये क्या कॉन्स्पिरेसीज चल रही है। और हम आशा करते हैं कि आप जल्दी अपनी, हमने बहुत बार मिलने की भी कोशिश की लेकिन हमें कभी नहीं बुलाया गया। हमारी डिमांड एक ही है, रिलोकेशन अटैचमेंट जम्मू में कर दिया जाए जब तक आप घाटी के हालात ठीक नहीं कर दिए जाते। और सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे अगर होम मिनिस्टर साहब ने भी परसों कहा है कि सैलरी रिलीज कर। तो रितिका इस वक्त हमारे साथ है, रितिका से भी जानने की कोशिश करेंगे जो जम्मू से हमें अपडेट कर रही हैं और लगातार इस प्रदर्शन को या इस एहतजाज को कवर करती आई है। रितिका, यहाँ पर जिन लोगों के साथ आपकी बात हुई है और उनका कहना है कि जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले वो उनमें से नहीं है,
और उनका कहना है कि वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो पैदा हो चुका है। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर भी उनका भरोसा उठ गया है इस एतबार से कि उनकी डिमांड ब्रीदिंग पीरियड देना नहीं है, बल्कि उनकी डिमांड यह है कि उन्हें रिलोकेट किया जाए। तो इस तरह से उनका कहना है कि जो लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले वो उनमें से नहीं है। तो इस तरह से आप इन मुलाजमीन के साथ जब बात करती हैं तो उनमें आप क्या चीज अभी पा रही हैं? क्या भरोसे की कमी है और जो एतमाद होना चाहिए इंतजामिया पर वो खत्म हो चुका है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आज एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से एक मीटिंग रखवाई जाती है और इस मीटिंग में कश्मीरी पंडित की तरफ से कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बन के जाते हैं और एक मेमोरेंडम एलजी मनोज सिन्हा की तरफ रखा जाता है और उस मेमोरेंडम में कुछ एक बातों का जिक्र किया गया था, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ यानी कि किन लोग तमाम कश्मीरी पंडितों को मारा हुआ है, ये सब जानने का हक है। ऐसे कुछ बातें इस मेमोरेंडम में लिखी हुई थी। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके विषय में इसमें लिखा हुआ था और इसी के अलावा यहाँ पे रीफ्रेमिंग SRO 412 एंड 425 ये तमाम चीजें जो थी ये उस मेमोरेंडम का पार्ट थी। पर जब कश्मीरी पंडितों से हम लोगों ने बातचीत की है तो उनका कहना है कि हमारी तरफ से ऐसी कुछ भी मांग बाहर निकल के नहीं आई आज तक। आज 248 डेज होने को आए हैं उनके प्रदर्शन को, परंतु उनकी एक ही मांग थी, वन डिमांड वन सोल्यूशन, रिलोकेशन। सिर्फ यही नारा हमें उनकी जुबान से सुनाई दिया और उनका यही कहना है कि जो लोग आज एलजी मनोज सिन्हा मीटिंग में गए हैं वो रूप से इसे कंडेम करते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया है उसमें लिखी गई बातें कश्मीरी पंडितों की हैसियत नहीं। रितिका, ये कोई दूसरे मुलाजमीन तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं मुलाजमीन है ये सिर्फ PM पैकेज के तहत जो लगे हैं, जिन्हें कहा गया है कि आपको कश्मीर के अंदर ही नौकरी करनी है और ये क्राइटेरिया पहले ही रखा गया था। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मिले हैं LG साहब से जिनकी मुलाकात हुई है वो कोई दूसरे मुलाजिम तो नहीं है जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो PM पैकेज के तहत नहीं आते हैं? रितिका, आप तक आवाज आ रही है मेरी? जी, सवाल दोहराएं। जी, कहीं ये दूसरे मुलाजमीन तो नहीं है, क्योंकि जो एहतजाज करने वाले जो रिलोकेशन मांग रहे हैं वो कश्मीरी वो पंडित हैं जो PM पैकेज के तहत लगे हैं। कहीं दूसरे जनरल कैटेगरी के मुलाजमीन तो नहीं है जो कश्मीरी पंडित हैं और वो उनकी दूसरी डिमांड्स होंगी? बता दें कि जम्मू की सड़कों पे आज तक हमने जो प्रदर्शन देखा है वो एक ही प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसमें एक साथ इकट्ठे होकर कश्मीरी पंडित जो थे, जितने भी तमाम एम्प्लॉइज थे, वो एक साथ होकर प्रदर्शन करते थे। आज अचानक सिर्फ एक अलग से समूह बाहर निकल के आता है और उनकी तरफ से अलग से डिमांड जी मनोज सिन्हा के सामने रखी जाती है, जो कि कश्मीरी पंडितों की है ही नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार किस कहने पे इन लोगों ने जी मनोज सिन्हा के साथ वो मेमोरेंडम शेयर किया है? क्योंकि अगर कश्मीरी पंडितों की माने, उनका कहना है कि उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके जो भी प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे ना कोई बातचीत की गई है, ना ही उन्हें इन्वाइट किया गया है। और कल जो कि अमित शाह का दौरा भी है, शायद उससे पहले जानबूझ के फूड डालो शासन करो की नीति यहाँ पे अपनाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहाँ पे अपनाई जा रही है कि कुछ लोगों को तोड़ के मीटिंग करने का दिखावा किया जा रहा है ताकि होम मिनिस्टर तक असल तस्वीर कश्मीरी पंडित की ना पहुंच पाए। इन कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की जो भरोसा है या एतमाद है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन की तई बहुत कम लग रहा है, लेकिन वो रिसेंटली बीजेपी के लीडरान से भी मिले हैं और उसके बाद बीजेपी के लीडरान ने होम मिनिस्ट्री के साथ भी इस मामले को उठाया है। तो उसके बाद किस तरह की कैफियत, किस तरह का एहसास आप पा रहे हैं उन पंडितों में जो PM पैकेज के तहत लगे हैं लेकिन जम्मू के अंदर रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं? बीजेपी के तई उनका क्या ख्याल है? लगातार कश्मीरी पंडितों की यही बातें बाहर निकल के आ रही है। उनका कहना है कि उन्हें बीजेपी सरकार पे पूरा विश्वास है कि उनके मुद्दों को हल करेगी, परंतु उसके बावजूद भी यही वो बात कह रहे हैं कि असल में केंद्र सरकार तक तस्वीर जम्मू कश्मीर की नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इनके मसले हल नहीं हो रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के बीच में आज जो मीटिंग करवाई गई और उसमें जो बातें निकल के बाहर आई हैं, कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ बातें ऐसे उसमें जरूर डाल देती कि आज क्यों गलत चीजों को आगे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। और अमित शाह के दौरे के ठीक घंटे जाके ये मीटिंग करवाई गई। आज से पहले कभी भी कश्मीरी पंडितों को मीटिंग के लिए इनवाइट नहीं किया गया, जबकि इन्होंने 200 से लेकर 250 के करीब लेटर जो है बीजेपी कार्यालय में भी भेजे थे कश्मीरी पंडितों की तरफ से और साथ साथ एलजी मनोज सिन्हा को भी भेजे थे। उसके बावजूद भी आपको बता देना चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का कहना है इन्हें कभी भी मीटिंग्स के लिए इनकी जो गुहार लगाई गई थी उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना इन्हें आगे से कभी रिप्लाई आया कि आपको हमारी मीटिंग में आना है। और आज अचानक से वो कौन लोग मीटिंग में गए हैं और उन्होंने मेमोरेंडम जो है वो गलत तरीके से प्रेजेंट किया है, ये सवाल जरूर उठाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितिका जानकारी देने के लिए, हमें अपडेट कर रही थी और खासतौर पर उन
माइग्रेंट मुलाजमीन के साथ भी उन्होंने बात कराई है, जिनकी साउंड बाइट हमने आप तक पहुंचाई है, और कहना यही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें उनका कोई भी नुमाइंदा नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि इन पीएम पैकेज के तहत जो काम कर रहे मुलाजमीन हैं उनके नाम पर किस को फोरम बनाकर, पार्टी बनाकर गवर्नर से मिलने की इजाजत मिली है और उसके बाद मेमोरेंडम वहां पर सौंपा गया है। बात करते हैं राजौरी की, जहां पर हाल ही में डांगरी के अंदर 6 अफराद नहीं बल्कि 7 अफराद की मौत वाक़ा हुई थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की जो मरकजी सरकार है या जम्मू कश्मीर के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजाम में है, उस पर अपोजिशन जमातों की जानिब से पे दर पे सवालात उठाए गए हैं और सवालात यही कि आप तो जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी का ग्राफ कम होने का दावा करते हैं, आपने 370 के बाद कहा था कि अमन लौट आएगा, अच्छे दिन आ जाएंगे, आपने आप तो ये भी दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल पिछले 70 सालों के मुकाबले में बेहतर है, तो फिर ऐसे वाक़ात क्यों हो रहे हैं? हालांकि ये जो वाक़ात हुए हैं उसके बाद मुमकिन तौर पर कल मुल्क के दाखिला वजीर अमित शाह जम्मू का दौरा कर रहे हैं और इस हवाले से जम्मू के राजौरी इलाके का, डांगरी इलाके का वो कल दौरा कर रहे हैं। लेकिन दौरे से कबल तमाम तैयारी को हातमी शक्ल दी जा रही है, जगह जगह पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है, सिक्योरिटी को सख्त किया गया है और मुमकिन तौर पर दाखिला वजीर कल डांगरी के अंदर जो लोग मुतासर हुए हैं उन फैमिलीज के साथ बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि कल 11:30 बजे दाखिला वजीर अमित शाह राजौरी पहुंचेंगे और उसके बाद 12:30 बजे वो दिल्ली के लिए वापसी करेंगे। जमशीद मलिक ने सूरत हाल का जायजा लिया और उन्हें क्या कुछ देखा, आइए देखते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह पहुंच रहे हैं जो 1 जनवरी को डांगरी में हुए साने के मुतासरीन कुंभू से मिलने वाले हैं। उसकी तैयारियों को लेकर राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे इस वक्त सिक्योरिटी किस तरह कड़ी की गई है और उनके आने की तैयारियों का सिलसिला आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या मरकज की उनकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुंची हुई है। उसके साथ साथ राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF की बात करें या सेना की बात करें, लोगों के घरों की छतों पर हो या दुकानों पर आपको नजर आएगी उनकी ले आने की तैयारियां आप देख सकते होंगे। ये एयरफील्ड है जहां कल उन्होंने पहले लैंड करना है, उसके लेकर तैयारियां किस तरह की जा रही हैं आप देख सकते होंगे। यहां पे लैंड करने के बाद उनका काफिला यहां से डांगरी के लिए रवाना होगा और उस तैयारियों को आप जिस तरह देख सकते होंगे। यहां उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो भी राजौरी में पहुंची हुई है, पूरे इलाके का जायजा ले रही है। जहां पहले वो लैंड करेंगे उसके बाद जहां उनको डांगरी पहुंचना है उसको लेकर तैयारियां राजौरी के अंदर पूरी तरह देखने को मिल रही है। और कड़े नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर जो राशन की सप्लाई थी उसमें कमी लाने के बाद, यानी सरकार के फैसले के बाद, अब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस पर बरहमी का इजहार कर रहे हैं। कुछ एक जगहों पर लोगों की जानब से भी एहतजाज किया गया कि इससे पहले चावल 10 से 15 केजी दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ 5 केजी दिया जाता है क्योंकि अलग अलग स्कीमों के तहत यह राशन फराम किया जाता था। और इस हवाले से आज इकबाल तुरम्बू जो कि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, उनकी जानब से श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां उन्होंने सरकार के इस फैसले की नुक्ताचीनी की है, वहीं पर उन्होंने सरकार के किसी अखबार की हेडलाइन को भी कोट किया और उन्होंने कहा कि एक बार ये लिखा गया था, यानी जब यहां पर गवर्नर राज आया, कहा गया था कि क्रोनी कैपिटलिज्म विल एंड एंड कॉमन मैन विल बी बेनिफिटेड, लेकिन आज उसके बरक्स हो रहा है, ये इकबाल तुरम्बू ने कहा। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में 72,000 क्विंटल राशन फी माह सप्लाई किया जाता था, लोगों को दिया जाता था, जो अब कम करके 28,000 क्विंटल फी माह हो गया है। तो इस तरह से इकबाल तुरम्बू के मुताबिक 80% राशन की फराहमी में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कमी लाई गई है। तो इसमें अवाम का बहबूद कहां है और इसमें अवाम प्रायोरिटी कहां पर है? यहां पर श्रीनगर सिटी में 72,000 क्विंटल्स पर मंथ राशन मिलता था, जो अब इस वक्त रिड्यूस होकर 28,000 क्विंटल्स पर मंथ हो गया है। और अगर हम वो 5 किलो और 4 किलो का वो स्टोरेज और ट्रांजिट लॉस भी ले लें तो आप मान लीजिए कि 80% रिडक्शन इन सप्लाई ऑफ राशन
इस नए ऑर्डर की वजह से हो गया है श्रीनगर में और सारी यूनियन टेरिटरी में 6 लाख क्विंटल पर मंथ ये सारी यूनियन टेरिटरी को मिलता है। 6 लाख क्विंटल। अब ये 6 लाख का फिगर जो है 2 लाख पर आ गया है, बल्कि 1,84,000 क्विंटल्स आ गया है। दिस इज अ स्ट्रेट अवे ड्रॉप ऑफ 80%, 75% राशन, और वो भी इस विंटर में। और चलिए, इकबाल त्रंबू ने इस वक्त जो रोशनी एक्ट है उसके साथ साथ जो हाल ही में रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है जिसमें सरकारी जमीन यानी काश्तकारी और रोशनी एक्ट के तहत हासिल की गई जमीन को रिट्रीव करने का तमाम डीसी के नाम फरमान का उन्होंने जिक्र किया। ताहम उन्होंने कहा कि रोशनी सब जुडिस मामला है और रोशनी सरकार ने बनाया था, लोगों ने एक्ट के तहत यानी जो उस वक्त कानून था उसके तहत जमीनें खरीदी है और कहीं हो सकता है कहीं पर गलत भी हुआ होगा, इसको अलहदा से देखना चाहिए, लेकिन सारी आबादी को आप निशाना नहीं बना सकते हैं। यहां नए कानून लाकर आवाम को परेशान किया जाता है। डाउट अपनी जमीन नहीं है, बट यू कैन नॉट मूव 50,000 पीपल विदाउट रिहेबिलिटेटिंग देम। दैट इज द जेनेसिस ऑफ अ गवर्नमेंट पॉलिसी। देखिए, रोशनी में अगेन सब जुरिस है, लेकिन सवाल उसमें भी यही पैदा होता है कि गवर्नमेंट का एक एक्ट है, गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूव्ड एक्ट है, और जो एक्ट गवर्नमेंट ने अप्रूव, कैबिनेट ने अप्रूव किया, लोगों ने उस एक्ट के तहत जो है पैसे भरे हैं और रोशनी के इस एक्ट के जरिए वो जमीन प्रोप्राइटरशिप हासिल की है। हो सकता है कहीं इसमें कोई गलत हो, वो चीज आइडेंटिफाई। इस कानून को लेकर या इस फरमान को लेकर जम्मू के अंदर भी शिद्दत महसूस की गई है। कांग्रेस के रविंदर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो फरमान है ये अवाम मुखालिफ है, किसान मुखालिफ है और गरीब मुखालिफ है। और उन्होंने कहा कि इन जमीनों पर जो लोग बसे हैं उन्हें कैसे सरकार बेदखल कर सकती है। कानून ने हक देता है कि जो 30 साल से ज्यादा वक्त से जिस जमीन पर काबिज है वो मालिकाना हक रखते हैं। मौजूदा सरकार को ऑर्डर जो मौजूदा सरकार के ऑर्डर हैं वो तुगलकी फरमान से उन्होंने ताबीर की है। कश्मीर पूरे का मसला हर धर्म, हर वर्ग, SC, ST, OBC, छोटा गरीब आम आदमी का मसला है और इसमें उनको कानून ये हक भी देता है। 30 साल से जो स्टेट लैंड पे काबिज है, कानून के पार्लियामेंट के कानून है लिमिटेशन एक्ट कि वो मालिकाना हक जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन सरकार ने एक तरफा एक तुगलकी फरमान जारी करके तमाम जम्मू कश्मीर में उन गरीब किसानों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इमरान नबी डार का कहना है कि मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ये अवामी सरकार का मुतबादिल नहीं है। इस तरह से इस डिस्पेंसेशन को यानी LG इंतजामिया को अमन कानून की सूरत हाल पर नजर रखनी चाहिए। इतने बड़े डिसीजन लेने की ना उन्हें इख्तियार है और ना ही लेना चाहिए, बल्कि इमरान नबी डार का कहना है कि ऐसे डिसीजन जो है वो अवामी मुंतखबा सरकार पर ही छोड़ देने चाहिए। अवामी हुकूमत नहीं है, ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है और इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर देखना, बट अंडर द गाइज ऑफ दिस ये जो एंटी एनक्रोचमेंट और जो ऑर्डर कल निकाला है इन्होंने, ये सिर्फ लोगों को परेशान करना और लोगों को हरास करना है। दूसरी ये बात, अगर इनको जो स्टेट लैंड से लोगों को जो इलीगल ऑक्यूपेंट्स है, सबसे पहले उन लोगों को हटाइए ना जो इस टाइम पे बड़े बड़े। अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर का कहना है, क्योंकि उनका भी रिएक्शन आया है, उन्होंने कहा कि काश्तकारी पर अगर किसी का कब्जा नाजायज है तो वो निकालने के लिए कानून और प्रोसीजर होता है और कानून ने उन्हें सुनने का भी नुक्ता रखा है। ये जो सर्कुलर रेवेन्यू कमिश्नर की जानिब से जारी किया गया वो गैर कानूनी है और इससे ऐसे ऑर्डर्स घर बैठे निकाले जाते हैं। ये उन्होंने कहा कि इस ऑर्डर को रिलीज करने में या फिर निकालने में एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ है, ये गुलाम हसन मीर कहते हैं। देखिए, इसने ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला है रेवेन्यू सेक्रेटरी कम कमिश्नर ने कि जो भी घासचराई लैंड एनक्रोचड है या स्टेट लैंड एनक्रोचड है या रोशनी के तहत एनक्रोचमेंट है, उसको 31 जनवरी तक बेदखल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, इसके नाते यहाँ रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ
लॉ के तहत सरकारी जमीनों पर अगर किसी की एडवर्स पोजीशन है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, वो भी देखना है। तो नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, भी अमान अल्लाह।